रूडन एनक्लेव के लिए मुश्किलात की घड़ियां और बढ़ने जा रही हैं। मेरे सोर्सेस के मुताबिक मेरे हाथ एक लेटर लगा है जो कि रूडन एनक्लेव के एक बड़े क्लोज बंदे ने, बड़े क्लोज डीलर ने हिम्मत की, जसारत की और उसने रूडन एनक्लेव को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उसने रूडन एनक्लेव के सारे लोगों को सीसी किया है, जितने भी उसके हायर मैनेजमेंट है, और उसने कमिश्नर रावलपिंडी और डायरेक्टर आरडीए को भी उसमें, और नेक्स्ट स्टेप में वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और सीएम पंजाब को भी लेटर लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर। उन्होंने रूडन एनक्लेव से कुछ सवालात किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी आप पिछले 4 सालों से ये कह रहे हैं कि हमारी एनओसी आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, और आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को कई जगह पर, उन्होंने बकायदा प्रूफ्स हैं उनके पास, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, कई जगह कह चुके हैं जी कि ये कपल डेज में, कपल ऑफ वीक्स में एनओसी आ जाएगी और गुड न्यूज और ये वो। तो किधर है उसका जवाब दें। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि भाई आपका लीगल स्टेटस क्या है इस टाइम तक, आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई है, उसके सारे प्रूफ्स दें हमें। तीसरी बात उन्होंने उस लेटर में लिखी है कि भाई आप ये बताएं आपके पास कितनी लैंड मौजूद है, आप उसका हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें। चौथी बात उन्होंने ये कही है कि आप जनरल ब्लॉक की जो आपकी लैंड है उसके बारे में कहते हैं कि जी उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन 4 लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो हम अभी वहां पर काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका भी आप एक हमें रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें, अपनी ऑनरशिप को वहां पे प्रूफ करें कि आपके पास वहां लैंड थी और सैंक्शन 4 के अंदर वो चली गई। सो ये उन्होंने बात की। के बाद उन्होंने कहा कि जी आपकी डिलीवरी बहुत जीरो है, अभी तक कुछ नहीं हुई आपकी डिलीवरी का, आप बताएं कि आप डिलीवरी कब अपनी करेंगे। लोगों को जिनसे आपने 5-5 साल पहले पेमेंटें ली है, 4-4 साल पहले पेमेंटें ली है, उनको आप डिलीवर कब करेंगे चीजें। 2019 में जो आपने चीजें बेची, आपने कहा कि जनरल ब्लॉक की जी हम इनको 1 साल में डिलीवरी दे रहे हैं। तो आज उन लोगों की पेमेंटें पूरी हो चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है, उनको तो अभी तक जगह ही नहीं पता कहां पर है, तो डिलीवरी तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने कहा जी इसका आप हमें जवाब दें। इसके बाद उन्होंने उनसे ये पूछा कि जी आप हमें इस बात का जवाब दें कि आपने एक्सेसिव सेलिंग की हुई है। तो जो आपने एक्सेसिव सेलिंग की है वो कितनी की हुई है, आपने आज तक कितनी फाइल्स बेची हैं, हमें उसका जवाब दें। उन्होंने एक और बात इसमें ये कही कि ये सोसाइटी कम और स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा लगती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई ना कोई कहानी सुनाकर रेट बढ़ाया जाता है और फिर उसमें कुछ स्पेसिफिक लोगों को जो है वो डिलीवरी जो है वो दे दी जाती है और बाकी लोग जो है वो नुकसान उठा बैठते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि आपके जितने भी हायर मैनेजमेंट के लोग हैं वो उनसे जब भी बात करें तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो किसी भी एंड यूजर को फाइल नहीं बेची हुई है अपनी। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो जिन डीलर ने एंड यूजर को फाइल बेची है वो क्या करेंगे, उनका क्या कसूर है। सो उन्होंने ऐसे सवालात उठाए हैं बड़े ऑथेंटिक। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत एक काविश है और ये उनकी बहादुरी है कि उन्होंने ऐसी एक आवाज उठाई है। और जब ये लेटर मंजरे आम पे आएगा मैं समझता हूँ कि बहुत सारे डीलर्स उनके साथ खड़े हो जाएंगे इस चीज के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि और डीलर्स को भी, दूसरी सोसाइटीज को भी इस तरह के लेटर्स लिखने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई अब वक्त आ गया, बताओ जवाब दो इन चीजों का। इससे पहले कि सर से पानी गुजर जाए, समझ जाएं आप, अब आप समझ जाएं कि यार बस अब नहीं। लोगों को मत खेलने दें अपने साथ, ना अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।